अगर मैं तुमसे पूछूँ ना कि पैसे कितने होने चाहिए एक आदमी के पास, तो क्या जितने लोग ये वीडियो देखोगे सबका जवाब सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तुम में से कोई ऐसा इंसान होगा जो 20,000 रुपये महीने का कमा के सेटिस्फाइड होगा, कोई 2 लाख कमा के सेटिस्फाइड होगा, कोई 20 लाख में भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कोई शायद 2 करोड़ में सेटिस्फाइड हो। तो जैसे ये चीज़ डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसी तरह ये भी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा हाइट कितना होना चाहिए। अभी अगर तुम्हारे मन में ये डाउट है कि तुम्हारा हाइट 5'8" से कम है अगर, तो क्या तुम लाइफ टाइम के लिए कुक्ड हो? इज़ इट ओवर फॉर यू? इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में खुद मिल जाएगा, मैं नहीं दूंगा। तुम मेरा बात सुनने के बाद खुद अपने आप को जवाब दे पाओगे कि क्या 5'8" से कम हाइट खराब हाइट होता है, लाइफ जहन्नम बन जाता है क्या? देखो, कुछ ना कुछ तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना, जिसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि हमारा हाइट कितना होना चाहिए। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। उनमें से जो पहला है वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर करियर फील्ड में जाना है जहाँ हाइट का रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली तुम्हें उसके हिसाब से उतना लंबा तो होना ही पड़ेगा, और अगर नहीं होगे तो उधर तुम नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें नेवी में जाना है तो वहाँ भी 5'4" से ज़्यादा अगर हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर तुम्हें जाना है पैरामिलिट्री में तो वहाँ 5'5" से ज़्यादा होना चाहिए हाइट, तब चल जाता है। अगर तुम्हें जाना है पुलिस में तो वहाँ 5'6" से ज़्यादा हाइट है, तब भी चल जाता है। अगर तुम बनना चाहते हो पायलट तो तुम्हारा हाइट होना चाहिए 5'4" से ज़्यादा, और अगर तुम केबिन क्रू में जाना चाहते हो तब तुम्हारा हाइट 5'7" से ज़्यादा होना चाहिए। एक ही ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ तुम्हारा हाइट 6 फीट होना चाहिए, वो है रनवे मॉडल। अगर तुम्हें बनना है तो वहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तुम्हारा हाइट 6 फीट होना ही पड़ेगा। मॉडलिंग में अदर चीज़ें भी है, जैसे कमर्शियल मॉडलिंग कर सकते हो, एड्स वगैरह शूट कर सकते हो, तो इसमें 5'9" से ज़्यादा हाइट हो तो चलेगा। तो ये है करियर वाले ऑप्शंस, इनके हिसाब से तुम्हारा हाइट अगर उतना रह रहा है तो तुम्हारे लिए सही है। और अगर तुम्हारा हाइट उस रिक्वायरमेंट से कम रह रहा है तो तुम ब्लैक पिल को स्वेलो कर लो कि ये करियर में तुम नहीं जा सकते, कुछ और कर लो। अब है दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर, जो मुझे लगता है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो है रिलेशनशिप। बताना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कमेंट्स में बोलना। अब देखो, रिलेशनशिप में ना ऐसा होता है कि तुम्हारे पार्टनर का हाइट से तुम्हारा हाइट अगर बहुत ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम होता है, और अगर हाइट बहुत कम है तब भी प्रॉब्लम होता है। एक तो लोग जज करते हैं, जजमेंटल सोसाइटी है। जैसे मैंने ना रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ एक बड़े क्रिएटर ने मेरे लाइव स्ट्रीम में कमेंट किया था कुछ, तो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट डाला। उस कमेंट के नीचे एक और कमेंट था जहाँ एक लड़का कह रहा है कि एक लड़की है जिसका हाइट है 4'11" और उसका बॉयफ्रेंड का हाइट है 6'4", दानव जैसा है उसका बॉयफ्रेंड। तो रिप्लाई में किसी ने, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि RIP टू दैट गर्ल। इसका क्या मतलब है तुम समझ रहे हो कि क्यों ऐसा कहा गया। तो हाँ, अगर लड़के का हाइट बहुत ज़्यादा है, लड़की का हाइट बहुत कम है, तो ऐसा कमेंट सुनने को मिलेगा तुम्हें। और सेम अगर लड़के का हाइट बहुत कम है, लड़की का हाइट बहुत ज़्यादा है, तब भी इस तरह का सोच लोग रखेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे ऐसे बातें करेंगे। और भी डाउन साइड्स हैं अगर हाइट में बहुत ज़्यादा गैप है तो ऑब्वियसली गैप इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि लड़का का हाइट छोटा हो तो चल जाएगा, वो एक्सेप्शन के केसेस में। जनरली लड़के का हाइट बस लड़की से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए हम पता करते हैं कि लड़की का हाइट कितना है एवरेज इंडिया में, जो कि है 5 फीट। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हाइट अगर 5'1" है, 5'2" है तो चल तो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक लड़की से तुम्हारा हाइट अगर 4 इंच ज़्यादा है, अगर वो 5 फीट की है तो तुम 5'4" के हो या उससे लंबे हो, तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। और अभी अगर मेरा इस बात को सुन के तुम चौंक रहे हो कि 5'4" इतना कम हाइट, और तुम कह रहे हो कि रिलेशनशिप के लिए वो हाइट सही है, तो समझो, अगर 5'4" या उससे ज़्यादा हाइट होने के बाद भी तुम्हें कोई रिजेक्ट कर रहा है तो इसका रीज़न ये नहीं है कि तुम शॉर्ट हो, इसका रीज़न है कि तुम शायद एक लल्लू आदमी हो, तुम्हारे अंदर कोई अदर क्वालिटी है ही नहीं। शायद तुम्हारा पर्सनैलिटी में कोई वो बात नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब आदमी हो तुम। अगर ये सारे रीज़न से तभी तुम रिजेक्ट किए जाओगे हाइट के बेसिस पे, क्योंकि कोई अदर चीज़ है ही नहीं और हाइट भी नहीं है। इसीलिए प्लीज़ समझो कि तुम्हारा हाइट अगर 5'4" या उससे ज़्यादा है तो रिलेशनशिप के मामले में तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर रिजेक्ट हो गए तो तुम अपने पर्सनैलिटी या अदर चीज़ों की वजह से हो गए, हाइट की वजह से रिजेक्ट नहीं हो गए अगर 5'4" से ज़्यादा हाइट है तो। और इस बात को कहने के बाद बहुत लोग ट्रिगर्ड होंगे, जो ऐसे लोग हैं जिनके सर पे 6 फीट का भूत सवार है, वो ट्रिगर्ड होंगे कि ये इतना छोटा हाइट को कैसे कह सकता है कि लाइफ चल जाएगा, रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो सब छोड़ो, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा नेशनलिटी, तुम किस देश में रह रहे हो। हर देश का अपना एक एवरेज हाइट होता है, एंड अगर तुम एवरेज हाइट से नीचे हो तो तुम्हें शॉर्ट हाइट के सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। एवरेज हाइट से तुम्हें या तो ऊपर रहना है थोड़ा, या फिर एवरेज हाइट भी है तब भी तुम्हारा लाइफ कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाँ, एवरेज हाइट हमारे इंडिया में कितना है, 5'6" या 5'7" है, जो भी है। अगर वही 5'6", 5'7" तुम्हारा हाइट है
इस हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तब तुम्हारा लाइफ अच्छा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले पॉइंट में तुम समझे कि करियर फील्ड में अपना अपना रिक्वायरमेंट है हाइट का, उसके हिसाब से तुम्हें अपना हाइट बनाना है। और अगर कोई तुम्हारा करियर चॉइस ऐसा है जिसमें हाइट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उस पॉइंट को तुम एकदम भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट था रिलेशनशिप। वहाँ मैंने कह दिया कि अगर तुम एवरेज हाइट देखो तो 5'4" से ऊपर हाइट है तो चलेगा, लेकिन लड़की अगर 5'9" की है और तुम 5'4" के हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम्हें लड़की से लंबा तो होना ही पड़ेगा, जो भी लड़की तुम्हारे लाइफ में आएगी एज ए पार्टनर। और तीसरा है तुम्हारा नेशनलिटी। अगर एवरेज हाइट से बहुत ऊंचे हो तो लोग लंबू कहेंगे, एवरेज हाइट से बहुत कम है तुम्हारा हाइट तो लोग तुम्हें टिंगू कहेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एवरेज से थोड़ा ऊपर रहो या एवरेज में भी रहो, तब भी लाइफ अच्छा चलेगा। लेकिन अभी तक जो भी मैंने कहा ना, जो तीनों डिसाइडिंग फैक्टर्स थे, उनमें मैंने जो आइडियल हाइट तुम्हें बताया है, वो हाइट ऐसा है जिससे तुम्हारा लाइफ अच्छा कट जाएगा, लेकिन वो बेस्ट हाइट नहीं है। अब तुम और कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है, मैं क्लियर करता हूँ। देखो, तुम्हें अगर फ़ोन चाहिए, तुम 50,000 के फ़ोन से सब कुछ कर सकते हो, फ़ोन चलाने का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम एक 1.5 लाख का फ़ोन खरीदो। लेकिन अगर पूछा जाए कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है, तो वो ऑब्वियसली 1.5 लाख वाला ही होगा, 50,000 वाला नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 50,000 वाला अगर तुम यूज़ कर रहे हो, तुम फ़ोन चलाने का एक्सपीरियंस को फुली एंजॉय नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। 50,000 भी अपने आप में एक गुड अमाउंट है फ़ोन के लिए। तो बात यही है कि अगर तुम पूछो कि परफेक्ट फ़ोन कौन सा है, तो वो होगा 1.5 लाख का कोई फ़ोन। इसी तरह अगर तुम मेरे से पूछो कि परफेक्ट हाइट कौन सा है, एंड परफेक्ट हाइट तुम्हारी नेशनलिटी के भी बियॉन्ड जाएगा। तुम अगर अपने देश से बाहर भी जा रहे हो, रह भी रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वैसा हाइट होगा परफेक्ट हाइट। अब कुछ एक्सट्रीम कंट्रीज़ है जहाँ हाइट बहुत ज़्यादा है। नीदरलैंड्स में शायद 6 फीट है एवरेज हाइट, तो वहाँ तुम 5'9" के हो तब भी तुम्हें शॉर्ट ही माना जाएगा। मैं अभी तुम्हें जो परफेक्ट हाइट बताऊँगा वो हाइट है, तुम इंडिया में रह रहे हो चाहे या कहीं भी रह रहे हो, हर जगह अगर रह रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा हाइट वो परफेक्ट हाइट है। अब हाइट तो तुम चेंज नहीं करोगे ना कि डेनमार्क में गए तो तुम ऐसे हो गए और इंडिया में आए तो ऐसे हो गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोई एक हाइट अगर बताऊँ परफेक्ट हाइट, तो वो होगा मेरे हिसाब से 5'11" या फिर 6 फीट। 6 फीट मैं कह रहा हूँ क्यों पता है, क्योंकि एक मॉडलिंग वाला जो करियर ऑप्शन है, बहुत लोग मॉडल बनना चाहते हैं, तो हाइट की वजह से वो नहीं बन पाते हैं। तो अगर तुम्हारा हाइट 6 फीट है तब तुम मॉडल भी बन पाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 6 फीट। लेकिन अगर तुम्हारा मॉडलिंग का वो गोल है ही नहीं, तब मेरे हिसाब से 5'11" परफेक्ट हाइट है। तुम टॉल कंसिडर किए जाओगे एंड एक बहुत बढ़िया लाइफ जियोगे तुम, हाइट से तुम्हारा कोई कंप्लेन नहीं होगा। एंड फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम वो लल्लू टाइप के आदमी हो तो 5'11" होके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है हाइट मैक्सिंग सीरीज़। मेरा प्लेलिस्ट है हाइट मैक्सिंग का, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट चेक कर लेना तुम। और हाइट मैक्सिंग सीरीज़ पे अभी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे जाके। अगर तुम चाहते हो कि एक भी वीडियो मिस ना करो तो सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो कर लेना। एंड नेक्स्ट बात ये है कि तुम्हारा जो हाइट का रिक्वायरमेंट है वो किस गोल के लिए है, मतलब क्या तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर करियर फील्ड में जाना है या कोई लड़की को पटाना है, या जो भी है तुम्हारा गोल, वो गोल कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि लोगों का गोल क्या है। हाइट बढ़ा रहे हो ठीक है, बट तुम्हारा गोल क्या है, किस रीज़न से तुम हाइट बढ़ा रहे हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जो 3 पॉइंट्स मैंने बोला उसके बाहर भी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ प्लीज़ लिख देना कमेंट में। एंड अब मैं तुम्हारे साथ मिलूँगा कल वाले वीडियो में। गुड बाय।